वेलकम टू नॉलेज प्लगइन। समय और कार्य के प्रश्न करेंगे जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष वाले क्वेश्चन रहेंगे और मैं हर पॉसिबल तरीके से करवाना सिखाऊंगा ताकि आप लोग जो भी इजी लगे उसमें से उस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा। पहला प्रश्न है, दो महिलाएं 12 दिनों में एक काम कर सकती हैं तो एक महिला को काम करने में कितना समय लगेगा। मैं चाहता हूं पहले आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लें अच्छे से, उसके बाद प्रश्न बनाना सीखें। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए। तो इसमें पहला चीज आपको ये जानना है कि जो व्यक्ति है और दिन है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रम। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सोचिए आप कहीं पर किसी को काम करवा रहे हैं, तो अगर आप आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे तो आपको उतने ही कम दिन लगेंगे, उतने जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। इस पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ कि दो महिलाएं 12 दिन में करते हैं तो एक महिला को कितना दिन लगेगा इसमें? एक महिला को इसमें लगेंगे 12 गुना 2 24। ठीक है, यही कोई वस्तु खरीदारी का होता तो क्या होता, दो वस्तु का दाम 12 रुपए है तो एक वस्तु का दाम कितना होता, 12 का आधा 6 होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रम है, समानुपाती में ये नहीं है। ठीक है, 24 दिन इसमें लगेगा एक महिला को पूरा काम करने के लिए। और इसमें उल्टा भी आप समझते हैं कि 24 महिला जो है एक दिन में ही पूरा काम खत्म कर सकते हैं। ये आपस में आप इंटरचेंज इसको कर सकते हैं। तब इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि दो महिलाएं 12 दिन में काम कर सकती है तो अब 6 महिलाओं को अगर काम पे लगाया जाए तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, इसे आप कैसे निकालेंगे? तो आपके पास जो था वो क्या था कि एक महिला जो है उसको कितना दिन लगता है, 2 गुना 12 यानी 24 दिन लगा था। तो 6 महिला को कितना लगेगा तब? तब इसमें हम लोग उसका 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 गुना 12/6 यानी वो 4 दिन में चीज को पूरा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यहाँ जो है थोड़ा उल्टा तरीके से ये चलता है, इसे आपको समझना पहले जरूरी है। तो यहाँ हम लोगों के पास क्या डाटा आता है? पहला डाटा है कि दो महिलाओं ने 12 दिन में इस काम को पूरा किया है, और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि 6 महिलाओं ने इसे 4 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से एक छोटा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्या कि M1 इंटू D1, पहला व्यक्ति गुना दिनों की संख्या बराबर दूसरा व्यक्ति गुना दिनों की संख्या आता है। ठीक है, ये आपको एक छोटा फॉर्मूला है पर बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। तो चलिए फिर इससे आपको और क्या चीज समझ में आता है वो चीज बता रहा हूँ। जय, एक महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी, चूंकि ये 24 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे थे तो एक दिन में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/24। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिन को बाई कर देने से एक दिन का हिस्सा निकल जाता है। ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 6 महिलाओं को अगर हम ले आते हैं तो वो महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, तो 6/24 यानी 1/4 आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट ही है कि आंसर को उलट देना होता है, यानी कि 4 दिन में पूरे 6 महिलाएं काम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि दो महिलाएं 12 दिन था तो एक दिन का हिसाब आया कितना, 1/24 माने 2 गुना 12 आया। इसी तरीके को आपको यूज करके मैथ सॉल्व करना होगा। आई होप कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक समझ गए होंगे। तो जो है अभी हम लोग प्रॉपर जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 पुरुष या 24 महिलाएं 20 दिन में एक काम कर सकती हैं तो 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें या वाले क्वेश्चन है, एक साथ नहीं है, दोनों अलग में। कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि 20 पुरुष या तो 20 दिन में काम खत्म कर लेंगे, या फिर 24 महिला अगर काम करे तो 20 दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक आया। हम अभी कह सकते हैं कि एक पुरुष का स्ट्रेंथ अब कितना हो गया, पिछला वाला के तरह ही करते हैं, 1 पुरुष के लिए हो रहा 20 गुना 20। ठीक है, इसी तरह से महिला के लिए जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/24 गुना 20। ये एक दिन का एक महिला का स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, ये किसी पुरुष का स्ट्रेंथ निकल गया, किसी महिला का स्ट्रेंथ निकल गया। अब आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। 30 पुरुष 12 महिला करना है तो 30 पुरुष के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, 30 बटा पुरुष का स्ट्रेंथ 20/20 कर लिए, और 12 महिलाओं के लिए 12/24 गुना 20 कर लिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बस हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम कर लेंगे। दोनों का एलसीएम हो रहा है कितना, 20 और ये 24 एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर होगा इसमें, 24 दिया
72 यानी 720, 12 दूनी 24 यानी 240 बटा इतना, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 960 बटा इसको, या तो आप यहाँ काट कूट के फॉर्म में यहीं पे काट कूट करिए या फिर गुना कर सकते हैं तो कर लीजिए। 24 दूनी 48 दूनी 96, तो 9600 नीचे आया, ऊपर 960 काट देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 अगर आया तो आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर को पलट देते हैं, यानी 10 दिनों में वो पूरा काम कर देगा। इसमें बहुत जन इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनता है, इस जगह पे अगर आप फोकस करेंगे अच्छा से तो आप देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक क्रिएट हो रहा है। कैसे शॉर्ट ट्रिक क्रिएट हो रहा है कि ऊपर में जो भी डाटा पूरा एक साथ दिया है, पुरुष महिला दिन, ये तीनों एक साथ में यहाँ नीचे गुना हुआ, पुरुष महिला दिन, और यहाँ देखिए रेसिप्रोकल गुना हो रहा है, मतलब यहाँ 30 पुरुष दिया हुआ है तो 30 पुरुष के साथ 24 महिलाएं गुना हो रही है, 30 गुना 24, और 12 महिलाएं दिए हुए हैं, इसको 20 पुरुष के साथ ऑल्टरनेट गुना हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग आपका गुना हो रहा है। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी आप कर सकते हो, पर आप समझ गए हो इस टेक्निक से तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं होगा, आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक और तरीके से करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 20 पुरुष जो है वो 20 दिन में काम करती है और 24 महिलाएं भी 20 दिन में काम करती है, यानी 20 दिन तक आप 24 महिला को काम कराइए चाहे 20 पुरुष को काम कराइए, बात बराबर है, ये दोनों इक्वल है। इससे हमें क्या मिलता है कि एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 24/20, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 6 पचे 30, एक पुरुष का मतलब 6/5 महिला हुआ। इसे हम लोग अगर ऊपर पुट कर देंगे किसमें, पुरुष को जो हमारा निकालना है 30 पुरुष, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 पुरुष का मतलब 30 है, और महिला में चेंज करने के लिए 6/5 उसको हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसमें 5 छक्के 30 होता है, तो 6 छक्के 36 महिला। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 30 पुरुष के बदले 36 महिला हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन जो हमारा सवाल था 30 पुरुष 12 महिला, उसमें हम लोग 36 महिला में चेंज कर दिया और 12 महिला था, टोटल मिला के 48 महिला मान सकते हैं इसको। तो हमें अब क्या करना है, 48 महिला से ये काम कराना है, और किसी एक का आपको लेना है, यहाँ महिला है तो महिला कितना दिन में कर सकते हैं, 24 महिला 20 दिन में कर सकते हैं, तो वही MTW वाला जो फॉर्मूला है M1D1 वाला वो लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 गुना 20 जो है ऊपर रह गया, और 48 महिला ये नीचे रख के हम लोग इसको काट देते हैं, 24 गुना 48, 2 10 में 20, यानी कि 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, कौन सा, जो एलिगेशन मेथड है। पहला है क्या कि 20 पुरुष 20 मैन को 20 दिन लगा दिए तो टोटल हो गया इसमें कितना 400 हो गया। इसी तरह से 24 वोमेन को 20 दिन में अगर काम में लगाते हैं तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, वोमेन का स्ट्रेंथ 24 दूनी 48, 480, दोनों का एलसीएम हम लोग यहाँ बैठा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो गया। ठीक है, अब जो है एक एक जन का स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, 4 छक्के 24, तो मैन का जो स्ट्रेंथ था वो 6 आ गया, और वोमेन का स्ट्रेंथ हो जाएगा 5 आ गया इसका स्ट्रेंथ। इस तरह से एक मैन का एक दिन का स्ट्रेंथ है 6, एक वोमेन का एक दिन का स्ट्रेंथ है 5। हमें क्या करना है, अब 30 पुरुषों से काम कराना है, तो 30 पुरुष का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 30 पुरुषों का स्ट्रेंथ है 6, तो गुना कर लेते हैं, 30 गुना 6 180 हो गया, काम कर लेंगे। इसी तरह से वोमेन का अगर हम करते हैं तो 12 वोमेन प्रश्न में पूछा गया है, तो 12 वोमेन गुना उसका स्ट्रेंथ कितना है 5 करके है, तो 12 पचे 60 हो गया है। तो अब जब दोनों एक साथ में काम करेंगे तो हमें क्या कर लेना होगा, दोनों को प्लस कर लेना होगा, तो साथ में अगर हम काम कराते हैं तो कितना होगा 240 काम कर लेंगे वो, और टोटल उन्हें कितना काम करने हैं 2400 काम करने हैं, तो दिन की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं, कुल काम 2400 करने हैं, एक साथ में स्ट्रेंथ है 240, तो डिवाइड करने पर आता है 10 दिन में हो जाएगा। आई होप जो है बेसिक चीज आप समझ गए हैं, तो आसानी से जो है आप अभी मैथ को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 पुरुष 4 दिन में एक काम कर सकते हैं जबकि 15 महिलाएं 4 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो 6 पुरुषों ने काम करना शुरू कर दिया और 2 दिनों तक काम करने के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को काम में रखना पड़ेगा अगर इसे 3 दिनों में पूरा करना है तो यहाँ ध्यान देना है कि 12 पुरुष 4 दिन में जो काम कर सकते हैं 15 महिलाएं भी 4 दिन में वो काम कर सकती हैं। तो 12 पुरुष 4 दिन में हुआ तो एक दिन का स्ट्रेंथ हम लोग इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, 12 चौके 48, 1/48 आ गया मेन का स्ट्रेंथ एक दिन का। इसी तरह महिलाओं का हम निकाल लेते हैं,
कितना होगा 15 वुमेन 4 दिन यानी 15 चौके 60, तो एक दिन में एक वुमेन का स्ट्रेंथ हो गया 1/60। ठीक है, अब प्रश्न में क्या हुआ है कि 6 पुरुषों ने 2 दिनों तक काम किया, तो 6 पुरुष 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 गुना 2 हो गया ऊपर, और एक एक पुरुष का स्ट्रेंथ है 1/48, तो उसे हमने नीचे लिख लिया। काट लेंगे इसको, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 यानी कि 1/4। तो 1/4 काम इन्होंने अभी 2 दिन में खत्म कर दिया है। अभी तब कितना काम बच गया है शेष, बच गया है इसमें 3/4 काम, और इसे कौन पूरा करेगा, इसे महिलाएं पूरा करेंगी, लेकिन कंडीशन है कि 3 दिन में पूरा करना है, यानी कि ये पूरा काम अभी इसे 3 दिन में करना है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर हम 3/4 टोटल काम ऊपर लेते हैं, बटा 3 दिन में डिवाइड करते हैं, 3 3 कट गया 1/4। ऐसे भी कॉमन सेंस आप लगा लीजिए कि 1/4 पहला दिन, दूसरा दिन फिर 1/4, तीसरा दिन फिर 1/4, टोटल मिला के 3/4 हो जाता है। तो एक दिन का काम करना है 1/4, और आपको वुमेन का स्ट्रेंथ पता है 1/60। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिन होता है क्या, टोटल जो हमें काम करना है वो ऊपर, स्ट्रेंथ मेरा नीचे 1/60। तो जो है इसे हम लोग आपस में काट लेंगे, तो 60 ऊपर 4 नीचे कट गया, तो महिला 15, तो 15 महिलाएं इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन जितना कठिन है सुनने में, करने में उतना कठिन नहीं है। अब एक दूसरा टेक्निक भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि 12 मेन था 4 दिन में, तो 12 चौके 48 हो गया। इसी तरह से वुमेन जो था वो 15 वुमेन 4 दिन था, यानी 60 हो गया। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। तो मेन का स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं, तो 48 5 240, 5 हो गया, और वुमेन का स्ट्रेंथ हो गया कितना, 6 चौके 24, 4 हो गया है। अब जो है 6 दिनों तक 6 पुरुषों को 2 दिनों तक काम कराना है, तो टोटल कितना काम हो जा रहा है, 6 पुरुषों को 2 दिन कराते हैं, तो 6 दूनी 12, और पुरुष का स्ट्रेंथ है 5, उसे हम गुना कर लेंगे, तो 12 बचे कितना हो गया 60 काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, 240 में से 60 काम उन्होंने कर लिया। अब तो शेष कितना काम बच गया उसमें, शेष काम बच गया 180। 180 काम को अब पूरा करना है कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करना है। और कौन करेगा, वोमेन करेगा, जिसका स्ट्रेंथ है 4। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, टोटल काम हमको 140 करना है, 3 दिनों में करना है, और 4 स्ट्रेंथ के साथ, तो ये दोनों बाई में आ गए। ठीक है, टोटल काम को ही केवल ऊपर रखना है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 3 छक्के 18, 60 आया, और 4 15 में 60, यानी कि 15 दिन में पूरा बाकी का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में एक साथ एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। इसमें देखिए, इसमें और है, मतलब दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं। 4 मैन एंड 6 वुमेन अगर 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक दिन का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, कोई भी काम जब 8 दिन में पूरा होता है, तो एक दिन का हिस्सा 1/8 होता है। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू 1/8। इसी तरह से 3 मैन और 7 वुमेन से क्या बनेगा, 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ गए। अब जो है इसे हमको सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो बेसिक नियम है उसी से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाला को जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जा रहा है, 4×3 = 12, 6×3 = 18, और 3/8। और सिमिलरली जो है इसको भी अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4×3 = 12, 4×7 = 28, और 4/10। और दोनों को हम, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, 28 में से 18 गया तो कितना बचा, 10 वुमेन, इसको भी माइनस कर लेते हैं, 4/10 था, तो शॉर्ट में इसको 2/5 कर लिए, माइनस 3/8 कर लिए। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 हो गया नीचे, 8 दूनी 16, 5 3 15, तो 16 माइनस 15 ऊपर में बचता है। ठीक है, तो 16 माइनस 15 इक्वल टू 1 हुआ, तो आ गया आंसर इसमें 1/40। ये 10 वुमेन का आया, और प्रश्न में देखिए 10 वुमेन का ही पूछा गया, तो इसको और आगे करने का जरूरत नहीं, इसी में आंसर को पलट देंगे तो आ जाएगा कि 10 महिलाएं जो है वो 40 दिन में पूरा काम कर लेंगी। ओके, इसको जो है एक दूसरे टेक्निक से भी हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 4 पुरुष 8 महिला 6 महिलाएं 8 दिन, तो ये जो दिन है ना 8 दिन, ये आपको तो पता ही है कि 4 पुरुष ने 8 दिन काम किया और 6 महिलाओं ने 8 दिन काम किया।
तो हम गुना कर सकते हैं ना कि 4 अट्ठे 32 पुरुषों ने काम किया है और 6 महिला गुना 8 दिन यानी 6 अट्ठे 48 महिलाओं ने काम किया। और सेम यही काम 3 पुरुष और 7 महिलाओं ने 10-10 दिन किया। तो 3 पुरुष जब 10 दिन करते हैं तो 30 मैन और 7 10 दिन करते हैं तो 70 वोमेन। तो ये आपस में इक्वल है, तो हमें इसको इक्वल कर लेंगे तो ये इसमें से रेशियो निकलेगा। तो हम मैन से मैन, वोमेन से वोमेन माइनस कर लेते हैं। 32 मैन से 30 मैन माइनस हुआ तो कितना बचा? 2 मैन बचा। 70 वोमेन में से 48 वोमेन गया तो कितना बचा? 22 वोमेन बचा। इसको भी और छोटा कर लेते हैं तो कितना बनता है? एक मैन 11 वोमेन के इक्वल यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, एक मैन 11 वोमेन के बराबर आ गया। अब जो है कोई भी एक इक्वेशन को अगर आप लेके मैथ करोगे तो आराम से इसको आप कर सकते हो। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई एक क्वेश्चन एक सेकंड वाला पकड़ लेते हैं। 3 मैन और 7 वुमेन है। 3 मैन जो है, 3 मैन के बदले हम इसको वुमेन में चेंज करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 11 33 हो जाएगा। 33 वुमेन और 7 वुमेन टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 40 वुमेन हो जाएगा, जो कि 10 दिन काम करेंगे। तो 40 वुमेन अगर 10 दिन में पूरा करते हैं, फिर हम लोग उसी M1D1 इक्वल टू M2D2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 40 गुना 10 ऊपर लिखेंगे और हमें निकालना कितना है? 10 वुमेन के लिए निकालना है। तो वोमेन वाला हिस्सा 10 हम लोग नीचे लिख दिया। ठीक है, तो पूरा इसको हम अगर हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें 40 दिन में काम पूरा कर लेंगे 10 महिलाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में काम कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के एक ही प्रकार का काम कितना दिन में पूरा करेंगे? तो इसमें भी हम लोग जो है क्या करेंगे, एक दिन का काम का उसका हिसाब निकाल लेते हैं। 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिन में था तो 1/10 लिख लिए। इससे एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, 6 मैन प्लस 8 बी इक्वल टू 1/10। सिमिलरली 26 वोमेन जो थे, 26 पुरुष और 48 लड़के थे, वो 2 दिन में पूरा कर रहे थे। उससे भी एक आ जाएगा 1/2। इसे हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 8 जो है 48 को इक्वल करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरा को। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 छक्के 36, 8 छक्के 48 और ये बन गया 6/10। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो ये दोनों आपस में कट गया इसमें। ठीक है, 36 में से 26 गया तो कितना बचा? 10 मैन बचा। इक्वल टू इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 6/10 माइनस 1/2, यानी इसको 5 2 पंचे 10 5 भी माइनस करके लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। 10 मैन इक्वल टू 1/10 दिन में पूरा करेंगे, यानी एक मैन के लिए हम ये 10 को बाई करके 1/100 कर सकते हैं। और इसे हम एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक मैन के बदले हम 1/100 बैठा सकते हैं, तो 6 मैन के बदले 6/100 हो गया। मैन के बदले 1/100 बैठा दिए, हो गया। प्लस 8 भी इक्वल टू 1/10 आया। इस फिर हम 8 भी इक्वल टू कितना कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 यानी 4/100। तो 4/100 जो है इसे हम लोग काट देते हैं तो 4 25 में 100 होगा। और तब बॉयज का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा इसमें? 25 अट्ठे 200, यानी एक बॉय 200 दिन में पूरा करेगा, एक मैन 100 दिन में पूरा करेगा। और हमें अभी 15 पुरुष और 20 लड़कों से काम कराना है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? 15 पुरुष के लिए 15/100 और 20 लड़कों के लिए 20/200। यहाँ 200 स्ट्रेंथ है बॉयज का। अब इसे हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। 100 दूनी 200, 2 15 में 30, 200 एकम 200 20, और 30 और 50 हो गया इसमें, 30 और 20 50/400, मानी 1/4, यानी कि कुल जो है ये 4 दिन में काम ये लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, दूसरा टेक्निक भी आपको बता देता हूँ। दूसरा टेक्निक में हम लोग क्या कर रहे थे, आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके कर रहे थे और आपस में इक्वल करा ले रहे थे। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे तब, 6 इंटू 10 दिन हुआ तो 60 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 इंटू 10 60, 8 10 में 80, और दूसरी तरफ इधर 26 दूनी 52, 48 दूनी 96। इसे हम लोग आपस में कर लेते हैं तो मैन से मैन माइनस कर लेते हैं। 60 मैन से 52 मैन गया तो 8 मैन, और 96 बॉयज में से 80 बॉयज गया तो 16 बॉयज, यानी कि आपस में काट देते हैं तो एक मैन इक्वल टू 2 बॉय बना। तो इसे हम लोग को अब पूरा जो क्वेश्चन था उसे हम लोग किसी एक को सॉल्व कर लेंगे तो उसमें हमारा टोटल स्ट्रेंथ निकल जाएगा। 6 मैन 8 बॉयज जो था, पहला इक्वेशन जो था 6 मैन 8 बॉयज 10 डेज। तो इसे हम लोग कर लेते हैं। 6 मैन के बदले हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डबल है
तो 6 मैन को हम 12 बॉयज़ लिख सकते हैं, 8 बॉयज़ पहले से ही था, इसे हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, 12 अट्ठे 20 बॉयज़ जो है वो 10 दिन तक काम करेंगे। ये M1D1 निकल गया। दूसरी तरफ जो है हमें किसका निकालना है, 15 पुरुष और 20 लड़के निकालना है। तो 15 पुरुष को जो है हम लड़कों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़कों को हम लोग कैसे करेंगे, 15 का मतलब 15 का डबल 30 बॉयज़ हो गया और 20 बॉयज़, टोटल मिला के कितना हो गया, 50 बॉयज़ है। तो वही M1D1 इक्वल टू M2D2 लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 ऊपर 50 नीचे, आपस में काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो है अभी तक आप सारा समझ गए हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।